देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। देखिए, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हमारे अंदर जो हेरिडिटरिकल है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास होने लगेंगे, और ऐसे डिसऑर्डर कहलाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाते हैं। ठीक, और मेंडेलियन डिसऑर्डर में कई नाम आते हैं। ये कई तरीके के डिसऑर्डर हो सकते हैं, या तो ये हमारे ऑटोसोम्स के ऊपर इसके डिसऑर्डर के जीन होंगे, या हमारे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसके जीन होंगे। देखिए, हमारे अंदर दो तरीके के क्रोमोसोम है, एक तो है ऑटोसोम और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स 22 पेयर हो गए यानी 44, और सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई टाइप होते हैं या एक्स एक्स होते हैं। मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स टाइप के होते हैं। ठीक, तो अगर डिसऑर्डर का जीन किसके ऊपर है, उस हिसाब से डिसऑर्डर डिफाइन होता है। यानी कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑटोसोम, या ऑटोसोमल हो सकते हैं, या तो एक तो हो गए ऑटोसोमल डिसऑर्डर, दूसरे कौन से हो गए सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। हम लोग आज जो बात करेंगे, देखिए हम अभी इसको क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सीधा आज जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं आज। तो हीमोफीलिया क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, बस इसके बारे में बात करेंगे। कोई हम ये बात नहीं करेंगे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होता है, इन सब के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। पहले हम इनके बारे में बात करेंगे और इनके इनहेरिटेंस को देखेंगे कि मेंडेलियन कैरेक्टर अगर ये शो कर रहे हैं तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी पास हो रहे होंगे, किस तरीके से ये पास होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसकी ट्रिक्स की पूरी बात करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक तो आता ही है, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा ही गया है कि अगर मान लीजिए फादर जो है वो इन्फेक्टेड है, हीमोफीलिया है उसको, और उसकी शादी ऐसी लड़की से हो रही है जिसको हीमोफीलिया नहीं है, तो उनके बच्चों में क्या होगा। ठीक है, यानी एक पर्सन है, एक मेल है जिसकी शादी एक फीमेल से हो रही है, मेल अफेक्टेड है, मेल को हीमोफीलिया है, तो क्या उनके बच्चों में हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे क्रैक कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसके ऊपर आज बताने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि ये क्रोमोसोम्स क्या, ये डिजीज क्या होती है और ये कैसे फैलती है। तो पहले तो हमने आपको बताया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर है का मतलब ये हुआ कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होंगे ही होंगे, ये बात कंफर्म है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, क्योंकि मेंडल साहब ने हेरिडिटी के बारे में बात करी थी, तो भैया ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे। अब हीमोफीलिया क्या होता है इसके बारे में बात शुरू करने जा रहे हैं। देखिए साहब, हीमोफीलिया को कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया का दूसरा नाम होता है ब्लीडर्स डिजीज। ठीक, ब्लीडर्स डिजीज। इस डिजीज में होता क्या है, इस डिजीज में आपके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होने से हमारे जो फैक्टर्स हैं, हीमोफीलिया क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को कोगुलेट होना देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कभी हाथ में इंजरी लग गई, इंजरी हो गई, थोड़ा सा कट गया हाथ, तो यहां से ब्लड निकलने लगता है, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद ये ब्लड में यहां क्लॉट बन जाता है। तो ब्लड क्लॉट कराने वाले फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अराउंड 13 होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं, और 13 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर ऐसे होते हैं जो हीमोफीलिया की वजह से नहीं बनते हैं। ये फैक्टर्स फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 ऐसे करके दिए गए इनके नाम, और इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। ठीक, जिसमें से ये फैक्टर्स कैसे काम करते हैं कि एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता है, तीसरा चौथे को, और चौथा पांचवें को, इस तरह से होते होते
टोटल 13 फैक्टर एक्टिवेट होते हैं और फिर ब्लड क्लॉट बनता है। ये काफी लंबी मैकेनिज्म है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, या ब्लड क्लॉटिंग की जब हम आगे कभी बात करेंगे तो तब बताएंगे। लेकिन फिलहाल में यहाँ क्या हो रहा है कि आपको इन 13 में से फैक्टर 8 और फैक्टर 9 एब्सेंट होता है। यानी कि अगर ऐसा म्यूटेशन हो गया है जिसकी वजह से फैक्टर 8 और फैक्टर 9 नहीं बन रहा है, हमारे ब्लड में फैक्टर 8 और फैक्टर 9 नहीं बन रहा है, तो क्या होगा बेटा? तो ये होगा कि आपकी बॉडी ब्लड कोआगुलेट करने में इनेबल हो जाएगी। ठीक, इसे हीमोफीलिया ए कहते हैं। ये फैक्टर हो गया हीमोफीलिया ए फैक्टर और ये फैक्टर हो गया हीमोफीलिया बी फैक्टर। तो आपकी बॉडी ब्लड कोआगुलेट करने में हो गई इनेबल, और इस वजह से क्या होगा, जब ब्लड कोआगुलेट नहीं होगा तो ब्लड निकलता रहेगा लगातार 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 लगातार, और यहां से अगर ब्लड निकलता चला गया तो आप एक टाइम आएगा जब आपकी डेथ हो सकती है हीमोरेज से, यानी ज्यादा ब्लड निकलने से। इसलिए ये डिजीज क्या कहलाई बेटा? ब्लीडर्स डिजीज कहलाई। समझ में आई बात? ब्लीडर्स डिजीज क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक, फैक्टर 8 हीमोफीलिया ए कहला रहा है, फैक्टर 9 हीमोफीलिया बी कहला रहा है। ठीक, दूसरे नाम भी है इसके कुछ दूसरे नाम भी हैं, जैसे फैक्टर ए का जो नाम है, जो हीमोफीलिया ए है, उसका दूसरा नाम है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। जो फैक्टर ए है उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। ये कौन सा फैक्टर हो गया? फैक्टर 8, जिसे हीमोफीलिया ए भी बोल रहे हैं। और दूसरा है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, ये फैक्टर 9 है, इसे हीमोफीलिया बी बोल रहे हैं। ये दो फैक्टर्स जो है हमारे ब्लड में नहीं बनते। ठीक, और अगर ये दो फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी बेटा? कौन सी डिजीज हो जाएगी बोलो? हीमोफीलिया। यस, ठीक, तो हीमोफीलिया डिजीज हो जाएगी। अब हीमोफीलिया के बारे में ये बात तो आपको पता चल गई। ये डिजीज क्वीन विक्टोरिया में देखने को मिली और यूरोप में ज्यादा ये देखने को मिली। ठीक, क्वीन विक्टोरिया के जब खानदान वालों को देखा गया, क्वीन विक्टोरिया की पूरी एंसेस्टर्स को, तो उनके नाती पोते बच्चों में देखने को मिली ये डिजीज। इसीलिए इसका दूसरा नाम रखा गया रॉयल्स डिजीज। क्या रखा गया नाम? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज। तो कभी पूछ लिया जाए रॉयल डिजीज कौन सी डिजीज है, तो भैया वो हीमोफीलिया है। अगर पूछ लिया जाए ब्लीडर्स डिजीज कौन सी डिजीज है, तो भैया वो हीमोफीलिया है। ठीक है, ऐसे ही अगली डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। अगली डिजीज बेटा कौन सी है? कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लू और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पाता है। अगर कोई आदमी ब्लू और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा तो ऐसी डिजीज क्या कहलाएगी? कलर ब्लाइंडनेस कहलाएगी। ठीक, और ऐसे इंसान को रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि रेलवे में आपके सिग्नल्स होते हैं लाल पीला हरा, और हरा और पीले रंग में या हरे और नीले रंग में अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पा रहा है तो भाई साहब वहां तो कलर ब्लाइंडनेस है और वो तो दिक्कत कर देगा। तो ऐसे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब्स में बड़ी दिक्कत आ जाती है कलर ब्लाइंडनेस वालों को, ऐसी जगहों की गवर्नमेंट जॉब्स जहां पे सिग्नल वगैरह की बात आती है। तो कलर ब्लाइंडनेस में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। ठीक, समझ में आई बात? या अगर कह दिया जाए रेड और ग्रीन, कुछ ऐसे बताओ, अलग अलग कलर होते हैं, रेड और ग्रीन की यहां पे बात हुई है। ठीक है, यहां आपकी कौन सी बात हुई है? यहां रेड और ग्रीन कलर की बात हुई है कि रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की डिजीज क्या कहलाएगी बेटा? कलर ब्लाइंडनेस कहलाएगी। ये डिसऑर्डर दोनों के दोनों कैसे हैं? ये डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी कि इन डिसऑर्डर्स का जीन
कहां होगा इन डिसऑर्डर्स, ये कहां पे किस जगह पे कमी आ रही होगी, सेक्स क्रोमोसोम में कोई ना कोई कमी आ रही होगी जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो जाते हैं। यानी इनका जीन कहां होगा बेटा, इनका जीन होगा सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। समझ में आई बात, समझ में आई बात या नहीं? तो इन डिसऑर्डर्स का जीन कहां होगा बेटा, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा, तभी ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। ठीक बात समझ में आई? अब बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम आपके कौन से होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन ये आया भाई इन एक्स और वाई में से किसके ऊपर इसकी डिजीज का जीन होगा, तो याद रखिएगा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन होता है। अब डिसऑर्डर्स जो होते हैं, क्योंकि मेंडल की बात आ रही है, तो डिसऑर्डर्स दो तरीके के हो सकते हैं, डोमिनेंट डिसऑर्डर्स और रिसेसिव डिसऑर्डर। ये कैसा डिसऑर्डर है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये कैसा है बेटा, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ, इस डिसऑर्डर का जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है और वो भी सेक्स कौन सा, एक्स क्रोमोसोम, सेक्स में एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। यानी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन है और रिसेसिव फॉर्म में मिलता है। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन है और किस फॉर्म में मिल रहा है बेटा, रिसेसिव फॉर्म में मिल रहा है। समझ में आई बात या नहीं? इतना क्लियर है? बहुत स्लो पेस में चल रहे हैं, एक एक बात को 3-3 4-4 बार रिपीट करेंगे, बता देंगे, हर एक पॉइंट सब क्लियर करा देंगे। देखिए, तो अगर ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, दोनों में से किसी का, दोनों एक सा पैटर्न शो करते हैं, इसीलिए इनको आज हमने कॉमनली रखा है, एक साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम इनको। तो अगर हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस का जीन कहां होगा, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगा, तो भैया किस फॉर्म में रहेगा, वो रिसेसिव कंडीशन में है। और रिसेसिव कंडीशन आपको पता है कब एक्सप्रेस होती है, या तो स्मॉल टी हो तब एक्सप्रेस होता है, कभी कैपिटल टी स्मॉल टी में रिसेसिव वाला एक्सप्रेस तो होता नहीं। तो इसका मतलब अगर एक्स और एक्स है और इसमें किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया का डिफेक्ट है यानी जीन है, तो क्या वो एक्सप्रेस हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो रिसेसिव डिसऑर्डर है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो रिसेसिव डिसऑर्डर है। समझ में आई बात या नहीं? तो इसको एक्सप्रेस होने के लिए क्या होगा, XH दोनों के ऊपर हीमोफीलिया का जीन होना चाहिए। बात समझ में आई? बोलो बेटा, ये समझ में आया? यस सर। अब बात कर रहे हैं कि ये तो बात हो गई कब, जब दो एक्स हैं, यानी कि अब यहां कंडीशन बनेगी। देखिएगा, धीरे धीरे हम ट्रैक पे आ रहे हैं। अब यहां कंडीशन बन रही है कि भाई आपके पास दो तरीके के, हम लोग जो हैं वो यूनिसेक्सुअल है, हमारे पास एक सेक्स है और आपका दूसरा सेक्स है। मान लीजिए आप फीमेल है तो आपका फीमेल सेक्स होगा, मेरे पास मेल है तो मेल सेक्स होगा। तो क्या हुआ, मेल और फीमेल दो तरीके के सेक्स है हमारे पास। तो अगर फीमेल है, यहां लिखिए, अगर फीमेल है तो उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम होंगे XX टाइप के, और अगर मेल होगा तो उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम तो XY टाइप के। जबकि अभी आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि भाई अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया है तो वो तो एक्सप्रेस ही नहीं होगा। तो मेल में, तो अगर मेल में एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का जीन है तो क्या वो एक्सप्रेस होगा? अब बड़ी शर्त रख दी गई, क्या वो एक्सप्रेस होगा? तो देखिए, समझिएगा यहां पॉइंट, कैपिटल टी और स्मॉल टी की कंडीशन में स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं होता था क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेट कर जाता था। लेकिन अगर कंडीशन कभी इस तरीके की आ जाएगी, यानी यहां पे अगर ऐसी कंडीशन होगी, किसी फीमेल का जीन ऐसा है, तो ये कैपिटल वाला जो है यानी नॉर्मल वाला एक्स इसके ऊपर डोमिनेंसी शो करेगा और इसे एक्सप्रेस नहीं होने देगा। लेकिन अगर मेल में ये कंडीशन आ जाए तो बताओ यहां कोई दूसरा है क्या एक्स जो इसे सप्रेस करेगा? क्या दूसरा एक्स है जो इसे सप्रेस करेगा? नहीं है। तो अगर इसे सप्रेस करने वाला कोई है ही नहीं तो ये तो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो जिनमें एक्स वाई है, जिसका क्रोमोसोम एक्स वाई टाइप का है, वो नॉर्मल मेल होगा। कैसा होगा वो?
वो नॉर्मल मेल होगा, और जिसमें XHY वाला है वो पर्सन कैसा हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हीमोफिलिक। क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक। या अगर कलर ब्लाइंड वाला है तो कलर ब्लाइंड के लिए हम C ले लेंगे, ऐसे को हम कह देंगे कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड, बोलो बेटा जीनोटाइप समझ में आए। कलर ब्लाइंड का जीनोटाइप क्या रहेगा, अगर मेल है तो कलर ब्लाइंड का जीनोटाइप रहेगा XCY, और अगर मेल है तो हीमोफीलिया का रहेगा XHY, और अगर ये नॉर्मल है मेल तो XY। ठीक, ये तो मेल की कंडीशन हो गई। मेल में ये क्रोमोसोम्स के सेट मिलेंगे अगर हीमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है। तो इसको जो है ये अलग अलग लिखने से अच्छा है इसी के ऊपर लिख लीजिएगा आप, इसी पे स्लैश बना के यहीं पे लिख लीजिएगा। खैर, अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में अगर XX कंडीशन मिल रही है तो बेटा ऐसी फीमेल जो होती है वो कैसी होगी, वो नॉर्मल बिहेव करेगी। वो फीमेल कैसी होगी बेटा, वो नॉर्मल होगी। लेकिन अगर कंडीशन ये वाली आ रही है, आपको दिख रहा है ये वाली कंडीशन आ रही है, तो क्या हीमोफीलिया एक्सप्रेस होगा, क्या हीमोफीलिया एक्सप्रेस होगा, यहां पे बताइए। नहीं होगा, हीमोफीलिया एक्सप्रेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है इसके ऊपर डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो क्या होगा, ये नॉर्मल बिहेव करेगी। ये कैसी बिहेव करेगी बेटा, नॉर्मल बिहेव करेगी। लेकिन हाँ अपने पास रखे है, ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, अगली जनरेशन में हो सकता है एक्सप्रेस हो जाए, तो हम इसे क्या कह देंगे, बट कैरियर। नॉर्मल है बट कैसी है, ये कैरियर। ठीक, अब अगली कंडीशन देखिए, अगर फीमेल में XH और XH आ रहा है, देखिए चाहे हीमोफीलिया के लिए HH ले लिए, चाहे कलर ब्लाइंडनेस के लिए C ले लीजिएगा, हम H से ही चला रहे हैं, आप C भी ले सकते हो। तो HH अगर ये होगा दोनों तरफ आ गया तो होमोजाइगस कंडीशन बेटा, ये तो एक्सप्रेस कर जाएगा, तो ये एक्सप्रेस कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हीमोफिलिक। तो ऐसी फीमेल बेटा क्या हो जाएगी, हीमोफिलिक, यानी ये डिजीज हो गई। इसको डिजीज है, यहां इसको डिजीज है। ठीक, और इसको डिजीज नहीं होगी, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी बट ये होगी कैरियर। ठीक, ये हमने जीनोटाइप समझ लिए कि जीनोटाइप कैसे हो सकते हैं। बेटा इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हम लगवाएंगे उसमें यहां का बड़ा यूज है, तो इसको लिख लीजिए कहीं, फिर हम आगे अब क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहे हैं इफ अ नॉर्मल मैन, एक नॉर्मल आदमी है, उसने शादी की, मैरीज अ गर्ल हु इज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, वो किसकी कैरियर है, हीमोफीलिया की कैरियर। तब क्या होगा, ऑल सन्स विल बी हीमोफिलिक, ऑल डॉटर्स विल बी हीमोफिलिक, 75% ऑफ स्प्रिंग्स विल बी हीमोफिलिक, या 50% सन्स विल बी हीमोफिलिक। क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है एक नॉर्मल मैन है, यही प्रोबेबिलिटी हमें निकालना होती है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना, तो कह रहा है मैन की किससे मैरिज हो रही, गर्ल से। ये नॉर्मल मैन है, नॉर्मल मैन का मतलब हुआ ये XY है, और गर्ल क्या है, हु इज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, गर्ल क्या है, कैरियर है, XHX है। इनके बीच शादी हो रही, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कितने % चांस है कि इसमें क्या होगा। तो पहले तो इसका क्रॉस कर लेते हैं। देखिए एक तरफ मेल के रख दीजिए गैमीट, एक तरफ फीमेल के, XY XHX, यहां क्या बना, XHX XHY XXXY। बेटा क्या आया, देखिए ये लड़की है, ये कैसी होगी, हीमोफिलिक होगी या नहीं, ये लड़की हीमोफिलिक होगी कि नहीं, बताओ। ये कैरियर होगी, बिल्कुल सही है, यही होगी, कैरियर होगी ये। ठीक, यानी कि कैरियर है तो ये किस तरह से बिहेव करेगी, इसको डिजीज तो नहीं होगी, तो ये तो हो गई नॉर्मल, ये हो गई नॉर्मल। समझ में आई बात। ये लड़का होगा ना XY वाला, ये लड़का डिजीज वाला होगा कि नहीं, इसको हीमोफीलिया होगा। ठीक है, यहां इसको और इसको नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई जीन नहीं है। ठीक,
इसका मतलब क्या हुआ, अब ऑप्शन में देखिए, कह रहे हैं ऑल सन्स विल बी हीमोफिलिक, क्या सारे लड़के हीमोफिलिक हैं? नहीं, ये तो बात गलत है। ऑल डॉटर्स विल बी हीमोफिलिक, क्या सारी लड़कियां हीमोफिलिया वाली हैं? एक भी लड़की नहीं है, गलत है। 75% ऑफ स्प्रिंग विल बी, 75% का मतलब भाई 4 है, 4 में से 3, 75% का मतलब 4 में से 3, तो 3 में तो हो ही नहीं रही, तो बिल्कुल गलत है। अब कह रहे हैं 50% सन्स विल बी हीमोफिलिक, आखिरी देखो, 2 लड़के हो रहे हैं और 2 लड़कों में एक लड़का हीमोफिलिक है, तो 50% हुआ। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात या नहीं? कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझिए क्वेश्चन। कह रहे हैं एक नॉर्मल वुमेन है, एक नॉर्मल वुमेन है whose फादर वाज कलर ब्लाइंड, उस जिसका पिता जो है वो कलर ब्लाइंड था, यानी वुमेन तो नॉर्मल है लेकिन इनके पापा कैसे थे? कलर ब्लाइंड थे। मैरिड टू अ नॉर्मल मैन, ये एक नॉर्मल मैन से शादी करती है, ठीक, नॉर्मल मैन से शादी करती है। द सन्स वुड बी, तो इनके बच्चों में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। ऑल कलर ब्लाइंड, 75% कलर ब्लाइंड, 50% कलर ब्लाइंड, या सभी के सभी नॉर्मल होंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि भाई देखिए वुमेन है, इसकी शादी हो रही है नॉर्मल मैन से। वुमेन के जीनोटाइप हमें पता नहीं है, लेकिन मैन के बारे में उसने कह दिया कि वो नॉर्मल है। इसके बारे में वुमेन के, हाँ नॉर्मल दे रखा है, नॉर्मल वुमेन मतलब तो वो होंगे एक्सेस होंगे ना। वुमेन नॉर्मल, सुनो वुमेन नॉर्मल है, अभी पीछे हम लिख चुके हैं नॉर्मल की 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो एक्स एक्स होगा या एक्स सी वाई भी हो सकता है। भाई कलर ब्लाइंड है, सी लेंगे, एक्स सी एक्स भी हो सकता है, 2 कंडीशन हो सकती है नॉर्मल की। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन इसने यहां दी, हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, इसके पापा कैसे थे बेटा? कलर ब्लाइंड। तो फादर जो थे वो कलर ब्लाइंड थे, यानी एक्स सी वाई, और मदर नॉर्मल। देखिए मदर के बारे में कुछ नहीं कहा तो नॉर्मल ले लेंगे, मदर नॉर्मल, ठीक। तो अब इस वुमेन के अंदर क्या जीनोटाइप आएंगे, देखो ये जो वुमेन बनेगी ये यही तो बनेगी, दोनों वुमेन में एक्स सी एक्स और एक्स सी एक्स, यही प्रोबेबिलिटी आएगी इस वुमेन के लिए। नहीं समझ में आया? ये समझ में आया? देखो फिर से बता रहे हैं, इसने वुमेन के जीनोटाइप नहीं कहे, तो वुमेन के जीनोटाइप पता करने के लिए उसने कह दिया फादर कलर ब्लाइंड है, तो फादर को हमें देखना पड़ेगा। फादर कलर ब्लाइंड था और मदर कैसी थी? नॉर्मल। तो जब क्रॉस होगा, इसको ऐसे ना करके हम तो पुनेट वाला ही दिखा देते हैं, पुनेट स्क्वायर से। देखो जब क्रॉस होगा, इनका क्रॉस, यहां देखो फादर है कलर ब्लाइंड एक्स सी वाई, और मदर है नॉर्मल एक्स एक्स, तो ये क्या होगा एक्स सी एक्स, और यहां क्या आएगा एक्स सी एक्स। 2 लड़कियां होंगी और ये तो दोनों एक्स वाई होंगे। लड़कों की तो बात ही छोड़ दो, हमें लड़की चाहिए, लड़की का जीनोटाइप कैसा होगा? ये दोनों जीनोटाइप लड़की के ही तो होंगे, तो लड़की जो है वो एक्स सी एक्स टाइप की ही तो होगी। नहीं समझ में आई बात? यहां से हमने लड़की का जीनोटाइप निकाल लिया, यानी नॉर्मल वुमेन है, इसका मतलब है वो कैरियर की तरह बिहेव कर रही है, वो कैरियर है, वो असल में नॉर्मल तो है लेकिन है वो कैरियर। तो हमने ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से, उसके पिताजी वाली इंफॉर्मेशन से लड़की के जीनोटाइप निकाल लिए। अब प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, अब इनका क्रॉस करा के देख लो, इनका क्रॉस करा लो भाई, बहुत इजी, सेम क्रॉस आएगा, सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां मेल जो है वो नॉर्मल है और फीमेल कैरियर है, तो क्या हो जाएगा एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स वाई, यही तो होगा। तो देखो एक लड़का तो कलर ब्लाइंड होगा, एक लड़का तो कलर ब्लाइंड होगा, दूसरा लड़का नॉर्मल होगा, ये लड़की नॉर्मल होगी, ये भी नॉर्मल होगी, क्योंकि ये तो कैरियर है, कैरियर को हम नॉर्मल ही कहेंगे, नॉर्मल होगी और नॉर्मल होगी। देखो कह रहे हैं ऑल कलर ब्लाइंड, नहीं, 75% कलर ब्लाइंड, नहीं, 50% कलर ब्लाइंड, नहीं,
ऑल नॉर्मल नहीं, तो ये ऑप्शन भी इसमें तो अलग अलग है। एक मिनट रुकिए, हाँ तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द सन्स वुड बी, क्वेश्चन में यहां पे ये क्वेश्चन दे दिया, द सन्स वुड बी, लड़के होंगे, लड़के कितने होंगे, देखिए ये लड़के कितने हैं, 50% लड़के ही तो कलर ब्लाइंड होंगे, तो 50% लड़के कलर ब्लाइंड होंगे या नहीं, निकल गया आंसर, बोलो। देखिए भाई क्वेश्चन समझ में आया, देखिए ये क्वेश्चन में आया, व्हाट रेशियो इज एक्सपेक्टेड, तो इसमें भी पूछ रहे हैं भैया कितने परसेंट चांसेस हैं, व्हाट रेशियो इज एक्सपेक्टेड इन ऑफ स्प्रिंग्स इफ फादर इज कलर ब्लाइंड, क्या कह रहे हैं, पिताजी जो है वो है कलर ब्लाइंड, एंड मदर्स फादर वाज कलर ब्लाइंड, और माता जी के पिताजी कलर ब्लाइंड है, यानी कि ये तो वही पुराना वाला हो गया, माता जी के पिताजी कलर ब्लाइंड है, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया, तो इनकी माता जी कैसी होगी बेटा, इनकी माता जी होगी कैरियर, ठीक, क्योंकि माता जी के पिताजी कलर ब्लाइंड है, तो क्रॉस बहुत इजी होगा। अगर पिछला वाला आपको पता है, पिछला वाला कैसे निकाला था, माता जी के जीन निकाल लिए थे ना, माता जी का कैसे जीन निकाले जाएंगे, मदर्स फादर, देखिए मदर का फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, और मदर जो है वो कैसी है, नॉर्मल होगी, मदर नॉर्मल है, तो इससे हम निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो फीमेल्स जितनी भी आएंगी वो XC टाइप की आएंगी, यानी कि ये जो मदर है अब ये कैसी होगी, XC होगी, ठीक, तो मदर हो गई XC, और फादर कौन है, कह रहे हैं फादर इज कलर ब्लाइंड, फादर क्या है बेटा, कलर ब्लाइंड है, XCY, क्रॉस करके निकाल लो, एक मिनट पहले क्रॉस हम कर लें फिर देख लेते हैं, मैच कर लीजिएगा अपना आंसर, देखिए इधर मेल के रख दो XCY, और इधर फीमेल के XCX, तो क्या हुआ XCX, XCY, XCX, XY, तो बेटा कितने परसेंट, देखिए 50% चांसेस हैं लड़कों के कि वो कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, हाँ एक लड़की भी तो कलर ब्लाइंड हो रही है, ये 50% चांसेस हैं कि लड़कियां भी कलर ब्लाइंड हो जाएंगी, तो देखिए यहां कह रहे हैं सारी लड़कियां कलर ब्लाइंड है, नहीं ये तो गलत है, सारे लड़के नॉर्मल है, नहीं ये भी गलत है, सारे सन कलर ब्लाइंड है, नहीं ये तो गलत है, 50% लड़कियां कलर ब्लाइंड है, ये सही है, क्लियर है। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में देखिए, अ मैन एंड अ वुमेन, एक आदमी है और एक औरत है, जिनमें who do not show any apparent sign of certain inherited disease, जिनमें कोई भी apparent sign नहीं दिख रहा है कि उसमें डिजीज होगी, यानी ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहे हैं, have 7 children, और इनके 7 बच्चे होते हैं, 7 बच्चों में क्या है, 2 डॉटर्स हैं एंड 5 सन है, 5 बेटे हैं और 2 लड़कियां हैं, 3 of the sons suffer from given disease, 3 लड़के जो हैं उनको डिजीज हो जाती है, बट नन डॉटर्स आर अफेक्टेड, और किसी भी लड़की को कोई डिजीज नहीं होती है, तो तुम क्या सोचते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू सजेस्ट फॉर दिस डिजीज, इस डिजीज के लिए तुम ऐसा कौन सा ट्रेट यहां सजेस्ट करोगे कि कौन सी डिजीज होगी इनको, सेक्स लिमिटेड रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो सबसे पहले देखो यहां पे नॉर्मल मैन है और नॉर्मल वुमेन है, इनकी जो शादी होती है तो इनके 7 बच्चे होते हैं, और 7 में से 2 लड़कियां हैं, 2 डॉटर्स हैं, ठीक है, 2 डॉटर्स हैं, डॉटर्स के लिए सिंबल ये लिख लीजिएगा, डॉटर ऐसे बना ली जाए, और सन के लिए सिंबल ये बना लीजिएगा, ठीक है, सन के लिए सिंबल हो गया चौकोर डिब्बे और डॉटर के लिए गोले, ठीक, कह रहे हैं ये टोटल 7 बच्चे हैं, इनमें से कह रहे हैं 3 ऑफ द सन्स सफर फ्रॉम गिवन डिजीज, 3 को तो डिजीज होती है, तो हमने ऐसे दिखा दिया इनको डिजीज है, इनको डिजीज है, तो 3 को डिजीज है 2 को नहीं है, तो बताओ क्या होगा,
अब एक बार इसे सेक्स लिंक्ड रख के देख लीजिए, आपके पास एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट तो है ही है, इसे रख के देख लीजिए एक बार, एक्स वाई, और यहां वुमेन को नॉर्मल दिखाया हुआ है तो एक्स सी एक्स लेके देख लो, वुमेन नॉर्मल दिखाई हुई है तो एक्स सी एक्स लेके देख लो, है ना। तो लड़कों में एक्स सी वाई आ जाएगा, एक्स सी वाई आ जाएगा, एक्स सी वाई आ जाएगा। देखो दो तरीके के ही लड़के होंगे यहां पे, अगर क्रॉस करोगे तो दो तरीके के लड़के होंगे। देखो एक्स वाई, यहां मेल के रख दिए, एक्स सी एक्स। अब ये ना कहना कि सर आप तो कह रहे 4 ही बच्चे होंगे और यहां तो 7 बच्चे हो रहे हैं, ये ना कह देना बेटा। देखो ये जो 4 बच्चे हैं, इससे हमें ये एक अंदाजा लगता है, एक प्रोबेबिलिटी नजर आती है कि लड़कियों में इतने ही टाइप के क्रोमोसोम हो सकते हैं और लड़कों में सिर्फ यही हो सकते हैं। अब कौन सा लड़का पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है ये हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया लड़कियों में सारी की सारी लड़कियां तो देखिए नॉर्मल होगी, ये दोनों की दोनों लड़कियां नॉर्मल ही होंगी, चाहे कैसा भी हो ये नॉर्मल आएंगी। और ये कंडीशन जैसे ही आएगी तो ये लड़के डिजीज हो जाएंगे, और ये वाली कंडीशन में लड़कों को डिजीज नहीं होगी। तो ये कौन सा ट्रेट हुआ बेटा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हुआ कि नहीं हुआ? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हुआ भाई। ये हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये है, तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हुआ। आसानी से हमने इसको निकाल लिया, ठीक, समझ में आ गई। डोमिनेंट क्यों नहीं हुआ? डोमिनेंट होता तो बेटा मेल और फीमेल दोनों, यहां भी आता और यहां भी आता, दोनों जनरेशन में आता। अगर डोमिनेंट होता तो इसमें भी होता और इसमें भी होता, इसलिए डोमिनेंट नहीं हुआ। सेक्स लिमिटेड की अभी हमने कोई बात ही नहीं करी है, सेक्स लिमिटेड की तो कोई बात ही नहीं करी है, और ऑटोसोमल की भी कोई बात अभी करी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो ये एक ही फिलहाल बच रहा है, ठीक है, जब क्वेश्चन लगवा रहे तो एक ही बच रहा है। लेकिन अभी ऑटोसोमल की भी कंडीशन रख के देखना पड़ती है इसमें। ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन जहां कह दी तो फिर से ये इसमें आ जाता दोनों जनरेशन में, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकता। अब आई बात सेक्स लिमिटेड, अगर सेक्स लिमिटेड होता तो बेटा ये एक जनरेशन से पता नहीं चलता, अगली जनरेशन में भी देखते तो क्या सिर्फ लड़कों को ही जा रही है तो एक ही लिमिट में है, तो ये भी बात पता नहीं चल सकती, तो ये भी ये अधूरी इंफॉर्मेशन है। इसलिए बचा कौन सा, आखिरी है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। हो गया, समझ आई बात। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स यहाँ पे पता चल गई हैं।